SIR में तो धांधली हो रहा है 100%। AIMIM और हुमायूं कबीर साथ में वो बीजेपी का बी टीम है, कैसे? वो बी टीम है। मुसलमान का दुश्मन कौन है? बीजेपी है। कोई अपने दुश्मन को वोट देगा? ये तो कैसे, पर समझाओ कैसे दुश्मन? SIR हो गया, आप लोग किसी का नाम कटा है कोई आपकी जान पहचान का? जालिम लोग को ले लाएगा नहीं, तो जालिम कौन है। जालिम लोग? SIR में बोलता है कि घुसपैठिया आ गया। कितना घुसपैठिया बाहर लिखाने आप दिखाइए, एक भी दिखला दिए कि एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान को आप लिखाने हो। इलेक्शन डिपार्टमेंट किसके अंडर में? तो लग रहा है मोदी के अंदर में। तो पहले TMC में थे हुमायूं कबीर, लेकिन अभी बीजेपी का बी टीम है वो। ऐसे भी वोटर हैं कि इनकी वाइफ का पहले कटा, फिर वाइफ का रिव्यू में डाला तो वाइफ का आ गया, लेकिन इनके बच्चे का नहीं आया। कम से कम 10 लाख वोट काटने का इन लोग का प्लान है। SIR क्लियर करने बोलिए, ड्रामा को बंद करने बोलिए। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, यानी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत। जिधर मुस्लिम वोटर जाते हैं सरकार उनकी बनती है, और अभी तक पिछले 3 चुनाव से ट्रेंड रहा है कि मुस्लिम वोट लगभग एक तरफा ममता बनर्जी को मिलता रहा और उनको उनका फायदा भी मिला है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं कोलकाता की ऐतिहासिक टीपू सुल्तान मस्जिद है, लगभग 150 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इरफान। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि SIR में आपका नाम क्लियर हो गया? किसी का नाम नहीं कटा है जान पहचान का? तो अभी पिछले 3 चुनाव से मुस्लिम वोट लगभग एक तरफा जाता रहा है ममता बनर्जी को, तो इस बार क्या मतलब कुछ वोट बटेगा, इधर उधर होगा या फिर जाएगा? मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को ही जाएगा। हाँ, एक नया विकल्प आया है, हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो सब बीजेपी का टीम है। तो पहले TMC में थे हुमायूं कबीर, लेकिन अभी बीजेपी का बी टीम है वो। बीजेपी का बी टीम है। वो तो TMC बाहर निकाल दिया उनको। जो भी किया हो वो बीजेपी का बी टीम है। ये तो जो वहाँ पे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाना शुरू किया उसके बाद ना TMC बाहर निकाला उनको। मुसलमान का वोट सिर्फ ममता बनर्जी को जाएगा। मुसलमान का दुश्मन कौन है? बीजेपी है। कोई अपने दुश्मन को वोट देगा? ये तो कैसे, पर समझाओ कैसे दुश्मन? अरे देखो, जहाँ जहाँ बीजेपी शासन है क्या हाल है मुसलमानों का। यूपी में क्या हाल है? यूपी में क्या हाल है? सब तरफ तो बुरा हाल है। अरे भैया आप तो पत्रकार, आप हर चीज घूर के देख रहे कि कहाँ क्या रिजल्ट हो रहा है, तो फिर तो यहाँ सरकार उसी की समझाएंगे कि हमसे बेहतर तो आप समझते हैं ना। यहाँ सरकार दीदी का रहेगा, बस यहाँ दीदी रहेगा, कोई नहीं वोट बटेगा ही नहीं, एक तरफा जाएगा। हाँ, वन साइड। SIR में कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होगा? ये तो बोल रहे हैं कि काफी नाम कटा है मुस्लिम का। कटा तो कटा, फिर जुटेगा सब, होता ना माइनर सा बात होता है। बीजेपी बोल रही है कि 15 साल हो गया दीदी का, एक बार मौका मिलना चाहिए 5 साल के लिए बीजेपी को। क्यों, किस लिए? यहाँ पे आने से तो लगाने वाला काम होता है हिंदू मुसलमान का पूरा हिंदुस्तान में। अभी बिहार में कुछ ही हाल में, मेरा बिहार में भी घर है, वहाँ तो हम लोग रहे नहीं क्योंकि यहाँ ही बड़ा बढ़े, सब शुरुआत से यहीं से रहते हुए आ रहे हैं। अभी सरकार बना, अभी तो हालात देख लिए वहाँ पे, गरीबों का घर पे झोपड़ियों पर बुलडोजर चल गया। SIR में बोलता है कि घुसपैठिया आ गया। कितना घुसपैठिया बाहर लिखाने आप दिखाइए, एक भी दिखला दिए कि एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान को आप लिखाने हो। इलेक्शन कमिश्नर बोलता है अमित शाह बोलता है इलेक्शन कमिश्नर को, खेला समझिए। कोई भी घुसपैठिया यहाँ से नहीं मिलेगा, और कोई है ही नहीं। ये सिर्फ अफवाह फैला करके वोट जीतना चाह रहा है, और जिंदगी में नहीं होगा बंगाल में। तो इस पर क्या होगा बंगाल में? 3 बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रह गई है, 4थी बार मैदान में। फिर आएगा ममता बनर्जी, फिर आएगा तो जालिम लोग को ले लाएगा नहीं, तो जालिम है बीजेपी। तो एक और विकल्प इस बार आया है, AIMIM और हुमायूं कबीर साथ में। वो बीजेपी का बी टीम है। कैसे? वो बी टीम है। वो लोग, वो तो हुमायूं कबीर TMC में थे। मुस्लिम वोट बटोरा करके बीजेपी का फेवर में। दादा अभी कुछ महीने पहले तक TMC में ही थे हुमायूं कबीर, जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाना शुरू किया तो बाहर कर दिया पार्टी से फायदा नहीं मिल रहा, बीजेपी से फायदा लेके बीजेपी का फायदा उठाने के लिए काम कर रहा है हुमायूं कबीर। ममता दीदी बोल रही हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। वो तो है ही, जुडिशियल में है। मेरा 2 लड़का को बातिल कर दिया। हम है, हमारा बीवी है। लेकिन 2 लड़के बाहर हो गया। हाँ, काहे हुआ? आपका हो गया, आपका लड़का नहीं हुआ? नहीं, काहे हुआ बोलिए। तो अभी रिव्यू में है? अभी रिव्यू में देखना होगा। कल तो परसों रात को मिला है, डिलीट हो गया दोनों। दिया नहीं है? नहीं, लड़का को बोला है देने के लिए। तो क्या कारण बता रहे हैं? आप गए ऑफिस में गए हैं? ऑफिस में तो गया है, पहले तो बेचारा दिन में था। हाँ। अभी तो डिलीट हो गया। मतलब आपका और आपकी वाइफ का आ गया है, लेकिन आपके बच्चों का नहीं आया है कि मुस्लिम वोट इस बार बटेगा या फिर से एक तरफा TMC की तरफ जाएगा?
सबसे पहला बात कि मुस्लिम वोट बटेगा नहीं बटेगा। रहा बस SIR का, SIR में तो धांधली हो रहा है 100%। कैसे, थोड़ा बताओ। मेरा लड़का का टोटल डॉक्यूमेंट्स जमा है, ठीक है, उसका नाम डिलीट हो गया। अच्छा, आपके लड़के का भी डिलीट हुआ है? डिलीट हुआ, एक और मिले थे, उनके भी लड़के, 2 लड़के डिलीट हुआ था। डिलीट हुआ। तो आप बताइए ये धांधली है कि क्या है? एक आदमी नहीं, बहुत आदमी है सब सर। रिव्यू में डाले हाँ डाले, तो फिर नहीं आया अभी तक? अभी लड़का का नहीं आया, वाइफ का है गया। अच्छा, आपकी वाइफ का भी नहीं था? नहीं, अच्छा, तो वाइफ का आया, लड़का का नहीं आया। कि ऐसे भी वोटर हैं कि इनकी वाइफ का पहले कटा, फिर वाइफ का रिव्यू में डाला तो वाइफ का आ गया, लेकिन इनके बच्चे का नहीं आया है। हमारा भाई का भी लगा हुआ स्टैंपिंग है। अच्छा, आपके भाई का भी नहीं है? हाँ, मेरे लोग का आ गया, भाई का स्टैंपिंग लगा हुआ। ऐसा वो दुबई 50 में रहता वोट है जो हम लोग का पार्ट में, हाँ। 50 वोट है जिसका नाम डिलीट हो गया है। तो मतलब जो चर्चा है कि कट रहा है वो सही है? हाँ सही है, कम से कम 10 लाख वोट काटने का इन लोग का प्लान है। नहीं, वैसे तो ओवरऑल 80 लाख से ज्यादा कट गया है यहाँ का बता रहे हैं। कोलकाता के आसपास। हाँ, आपको कौन सा विधानसभा पड़ता है? मेरा ये असेंबली है चौरंगी। ममता बनर्जी बोल रही है कि बीजेपी चुनाव आयोग का हेल्प लेके मुस्लिम वोट कटवा रही है SIR के। तो कटा है या कुछ, कैसे हुआ? पहचान पहचान किसी का वोट कटा है? नहीं, कहे कटेगा? इलेक्शन डिपार्टमेंट किसके अंडर में? तो लग रहा है मोदी के अंदर में। वैसे तो किसी के अंडर में होता नहीं है नहीं भैया, लेकिन मोदी के अंदर में है, ये 100% है। और एक जगह नहीं, हर जगह देखा गया है, समझ आप गए लोग इस बार क्या चाह रहे हो यहाँ पे बंगाल में? भैया? ऐसा शासन रहे कि सबको मिलजुल के मतलब रहना चाहिए, समझ गए? ये सब हिंदू मुसलमान करके कोई फायदा है ही नहीं, समझ गए? हिंदुस्तान को अगर डुबाना है तो हिंदू मुसलमान करिए, सिंपल सा बात है, समझ गए? डुबाना है, इसमें सबका योगदान है। आज़ादी में भी सबका योगदान था और सब हमेशा योगदान रहेगा, समझ गए? ये चीज को नहीं होना चाहिए। शांति रखना है, मिलजुल कर रहना चाहिए। हम लोग यही मांगेंगे कि बंगाल शांति रहे, सब मिलजुल कर रहे। हम लोग का यही वक्तव्य है। शांत रखना आपको, तो ये काम आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे बीजेपी रहे या कोई भी TMC रहे, जो भी पार्टी रहे, निष्पक्ष करके चुनाव करे, सही है, समझिए? और निष्पक्ष होना ही चाहिए, कोई भी पार्टी को निष्पक्ष होना चाहिए। सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि SIR हो गया, आप लोग किसी का नाम कटा है या कोई आपकी जान पहचान का? तो काफी मुद्दा रहा चुनाव में। अब चुनाव से पहले ममता दीदी बोली कि अभी तक तो हमारे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है। हमारे जो भी जान पहचान के हैं, अभी तक उन लोगों का नाम बाहर नहीं हुआ है। तकरीबन सभी लोग मतलब लिस्ट में है, शामिल है। आपका भी हो गया? जी, हमारा भी हो गया है। हमारा नाम कटा था, आपका नाम कटा था? एजुकेशन हुआ था, उसके बाद फिर जब जो सप्लीमेंट्री लिस्ट उसमें क्लियर हो गया। अभी ठीक हो गया? हाँ, और कोई जान पहचान है किसी का नाम? नहीं अभी तक जो था फैमिली मेंबर का, वो जो नाम का टाइटल था इसीलिए हुआ था बस। मेरे फादर का नाम में मोहम्मद था, मोहम्मद नौसद महालत, लेकिन अभी MD नहीं है, इसलिए वो MD के वजह से वो एडजुडिकेशन हो गया था। अच्छा, तो उसके लिए पूरा फैमिली तीनों मेंबर का एडजुडिकेशन हो गया था। नहीं तो अच्छा देखिए, पिछले आप 3 इलेक्शन से देखोगे तो मुस्लिम वोट लगभग एक तरफा एक पार्टी को जाता रहा है, ममता बनर्जी को। तो इस बार विकल्प भी एक नया आया है, असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या रहेगा, मतलब दूसरे तरफ भी कुछ वोट जाएगा या फिर एक तरफा दीदी की तरफ जाएगा? वो नहीं बोल सकते, वो कैसे देखिए, ऐसा है ना कि बंगाल का राजनीति ऐसा है कि हम लोग किसी तरफ घूम के नहीं देखते। 2 पार्टी को देखते हैं जो मजबूत पार्टी है, जैसे ममता बनर्जी एक मजबूत पार्टी है और दूसरा बीजेपी है। अब यहाँ के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि नहीं, ममता बनर्जी हर हाल में मुसलमानों का दुख सुख सब में साथ देती है, शामिल रहती है। इसलिए हम लोग हमेशा ममता बनर्जी का साथ रहे और आइंदा में ममता बनर्जी का साथ रहेंगे हम लोग। बीजेपी क्या किया है बंगाल में? बीजेपी क्या किए? ममता किए है, ममता बहुत चीज की है। बीजेपी क्या किया? बीजेपी कुछ नहीं की, खाली हिंदू मुस्लिम की है बीजेपी। तो बीजेपी बोलती है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम के लिए काम कर रही है, बाकी के लिए काम नहीं कर रही है। हिंदू के लिए भी काम किया जा रहा है, हिंदू के लिए भी काम किया जा रहा है, मुस्लिम के लिए। बीजेपी का है रोटी सेकना बीजेपी को। बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आ गई। ममता दीदी अभी तक है, ममता दीदी आ गई। ये SIR क्लियर करने बोलिए, ड्रामा को बंद करने बोलिए। आपका ऐसे क्लियर नहीं हुआ? नहीं, मेरा क्लियर है। जिन लोगों का फंसा हुआ है, अब कोई कुछ करे, जिन लोगों का फंसा हुआ मुसीबत है, उनका कम से कम क्लियर करना चाहिए। खाली हाईलाइट बीजेपी TMC करके कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा, आदमी का क्लियर होना चाहिए। आपके किसी पहचान का नाम कटा है किसी का? अंडर जुडिशल है, जो मतलब के जज के अंडर में है, मगर
जैसा सुनने में आ रहा क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाए तो बेहतर है। क्लियर ही चाहिए हमको, हमको झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए ना। अभी लोग आपस में इसके लिए SIR क्या फायदा है? आदमी को रोजी रोजगार चाहिए, वो तो है नहीं। गैस चाहिए, गैस के लिए लोग मारा मारी कर रहे हैं, सब क्लियर होना चाहिए। तो दादा बताओ कि अभी चुनाव आ गया तो अभी क्या रहेगा? फिर से ममता बनर्जी की तरफ जाएंगे लोग या फिर कुछ इधर उधर बटेगा वो? देखिए कुछ तो माइनस होगा ममता का, कुछ तो माइनस होगा।